ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आज का पहला टॉपिक, अभी ये हम 43 नंबर का सप्ताह ले रहे हैं और 42 तो हो गया हमारा। इसके बाद व्यू कार्यक्रम रहता है 44। तो व्यू कार्यक्रम जो है ये अलग अलग भक्ति वृक्ष एक साथ आते हैं वैसा है। तो 43 के बाद 44 हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक साथ नहीं आने वाले, ऑफलाइन हमारा रहता ही नहीं है। तो इसको बस हम हो गया ऐसा घोषित कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी 43 तो कंप्लीट करना ही है। तो कौन पढ़ेगा आप में से नामामृत, पवित्र नाम का अमृत? कौन पढ़ेगा? ठीक है, किरण माता जी पढ़ेंगे। ओके, आपका माइक ऑफ है माता जी, आपको ऑन करना पड़ेगा पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, पृष्ठ 169। हरे कृष्ण महामंत्र का जप व्यक्ति के सुप्त अवस्था में पड़े शाश्वत कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने की एक सर्वोच्च विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव है, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है। और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बद्ध है। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्तोत्रों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति के विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न है, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे यह एक अप्राकृतिक दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा
हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ। श्री कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं, यह भावनामृत जागृत हो जाती है। ध्यान ही इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। इस कलह के युग में आत्म साक्षात्कार की कोई भी और विधि इतनी प्रभावशाली नहीं है जितना कि महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए अभी इसमें ये पिछले अध्याय इससे पहले जो टॉपिक हो चुके थे उसमें भी ये एक बार आ चुका है कि ये जो कृष्ण भावनामृत है वो सभी जीवों में है, लेकिन ये कैसा है तो उसको बोला जाता है सुप्त, सोया हुआ है कृष्ण भावनामृत। और जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करता है तो फिर से कृष्ण भावनामृत बन जाता है फिर से। अर्थात क्या है कि अभी वो भक्त नहीं है, कोई नास्तिक बन गया है, कोई मुस्लिम बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई हिंदू ही है, लेकिन वो बोलता है कि गणपति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे तो कृष्ण भावनामृत तो है पहले, लेकिन कुछ कारणवश भगवान का धाम छोड़ के इधर आ गए। अभी वो गणपति भावनामृत, गजानन भावनामृत हो गए, है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत पहले थे, अभी वो भूल गए। उसको बोला जाता है कि सुप्त, सो गई है कृष्ण भावना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो उसको याद आता है। तो ये याद कैसा आता है, जैसे पिक्चर में, पुराने पिक्चर में दिखाते थे, अभी नए पिक्चर में नहीं दिखाते, कि हीरो था, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके सर को लग गया, फिर बोलते मैं कौन हूँ, एक दूसरे गांव में चला जाता है ना। ऐसा कोई पिक्चर देखा होगा ना पुराना आपने। पुराने पिक्चर में बहुत कि याददाश्त खो गई है और फिर वो हीरो उधर ही काम करता है, उधर कुछ तो ऐसे दूसरा काम करता है, उसका नाम भी चेंज होता है, फिर एक दिन फिर से उसको लग जाता है, तो बोलते अरे मैं इधर क्या कर रहा हूँ, है ना। ऐसे पिक्चर देखे होंगे ना आपने। तो उसको याददाश्त वापस आ जाती है। तो हमारी कृष्ण भावनामृत याददाश्त चली गई है, और जब हम हरे कृष्णा करते तो वो लग जाते, बोलते अरे भगवान तो कृष्ण है, मैं तो गजानन महाराज को भगवान समझ रहा था, है ना, गणेश जी को भगवान समझ रहा था, दुर्गा को, शंकर जी को समझ रहा था। तो याददाश्त खो गई तब वो ऐसा होता है। तो याददाश्त वापस आ जाती है, ऐसा लग जाता है, तो उसको बोलते हैं वापस आना। तो पहले वो था कि नहीं था, था ना अंदर, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो भूल गया, मतलब याददाश्त खो गई। तो इसलिए ये श्लोक जो है ये बहुत बार आ चुका है इससे पहले। इसको बोलते कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करव उदय। तो ये श्लोक का अर्थ है वो, लेकिन इधर वही अलग तरीके से उन्होंने बताया है कि ये जो 43 है अध्याय सप्ताह, इससे पहले भी अलग तरीके से बताया था, अभी इसमें अलग तरीके से बता रहे हैं। इसमें बोल रहे कि महामंत्र की कीर्तन द्वारा स्थापित की गई प्राकृतिक ध्वनि, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो ध्वनि है, ध्वनि कौन सा है, ये महामंत्र का ध्वनि, बस वो क्या करता है, हमारी दिव्य चेतना को जागरूक करने की एक सर्वोच्च विधि है। तो इसके अलावा कोई विधि नहीं क्या, कुछ अलग विधि सुनते हैं, कुछ अलग तरीके का गाना सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, उससे वापस नहीं आएगा क्या। तो उससे वापस नहीं आया। अभी तक हमने गणपति में कितने सारे पिक्चर के गाने सुने, अभी तक हमको पता नहीं चला कि हम कृष्ण भावनामृत थे करके, है ना। देवी के गाने सुने, लेकिन कुछ भी करे हम अच्छे से भक्त बने ही नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र किया तो हम अच्छे भक्त बन गए, और हमारा ज्ञान के चक्षु खुल गए, माया का प्रभाव हमारा कम कम होने लग गया है। अभी तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने, अभी तो भी है ना, माया में है हम, अभी तक शुद्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारा पर्दा कम हो गया। कि माया का हमारे ऊपर 3 किलोमीटर का पर्दा था, जिसकी वजह से हम खुद को आत्मा है, भगवान कृष्ण है, ये समझ नहीं पाते थे। अभी वो 3 किलोमीटर का पर्दा किसी का 2 किलोमीटर का नष्ट हो गया, किसी का 1.5 किलोमीटर नष्ट हो गया, किसी का 2.5 किलोमीटर नष्ट हो गया, लेकिन थोड़ा माया है अभी भी, है ना। तो ये माया का पर्दा हमारे अंदर है, हम 3 किलोमीटर का पर्दा पूरा निकाल के भगवान दिख नहीं रहे हमको, ऐसा। तो वो कैसे होगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से। वो बोल रहे कि चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावनामृत जीव है।
तो उसको बोला जाता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। भगवान भगवद्गीता में बोलते कि मम एवं अंश जीव लोके जीवभूत सनातना, सारे जीव सनातन रूप से मेरे अंश ही है। मतलब वो कभी भगवान में जाके भगवान नहीं बनते, वो सनातन रूप से अंश ही रहते हैं। लेकिन वो अंश है, इसकी वजह से सनातन रूप से कृष्ण भावनामृत रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो 3 किलोमीटर पर्दा चल जाता है माया का, तो वो भूल जाते कि मैं कृष्ण भावनामृत होकर के। लेकिन मौलिक रूप से कृष्ण भावनामृत ही है, ढका हुआ है। वो 3 किलोमीटर का माया का पर्दा आ गया है, वो ढक गया, ऐसा है। लेकिन अंदर तो वो कृष्ण भावनामृत है, वो कृष्ण भावनामृत लेकिन सो गया है, सुप्त बोला जाता है। परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। तो ये वातावरण से चेतना दूषित होना मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत चेतना के ऊपर बहुत सारा आवरण आ गया है, 3 किलोमीटर का या उससे ज्यादा, है ना। तो उसके वजह से क्या हो गया, दूषित हो गई चेतना। अभी हमें भगवान की ज्ञान कोई नहीं चाहिए। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। तो ये भौतिक वातावरण का आवरण क्या है, ये माया का आवरण है हमारी चेतना के ऊपर, ऐसा बोल रहे हैं। माया का अर्थ क्या है, जो है ही नहीं, मतलब हमारी चेतना के ऊपर आवरण है। हमें दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है आपको, माया दिखती है आपको, समझ में आता है कि कितना किलोमीटर का आवरण है। हमें तो कभी कभी लगता है कि हम माया में है ही नहीं, हम तो इस्कॉन में आ गए तो अभी भक्त बन गए, और बाकी लोग भी हमको भक्त समझने लग गए, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो वो भी माया है ना, कि हम खुद को बहुत बड़े भक्त समझते, तो वो भी माया है। तो माया का अर्थ क्या है, दिखता नहीं है। और वह भ्रम क्या है, वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम किसी ना किसी प्रकार से एंजॉयमेंट करना है हमें। और एंजॉयमेंट कैसा होता है, प्रकृति का ही कुछ वस्तु लेके उसको एंजॉयमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रकृति से ही कुछ वस्तु लेना, और वो वस्तु भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको हमारी सेवा में लगाएंगे, उसको निचोड़ेंगे, उससे आनंद भोगने का प्रयत्न करेंगे। तो उसको बोला जाता है प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करना। कि हम एंजॉय नहीं कर सकते लेकिन कर भी सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, और हम करते भी है। तो प्रकृति के सभी वस्तु भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, लेकिन हम हमारी संतुष्टि के लिए यूज करते हैं और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उसको बोला जाता है भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व स्थापित करना, या इनडायरेक्टली प्रकृति को कंट्रोल करके आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। कैसा, कि बाहर गर्मी हो रहा है, हम एसी लगाएंगे, तो प्रकृति के ऊपर हमने प्रभुत्व बना लिया ना। बाहर तो गर्मी है, लेकिन हमारे रूम में हमको कंबल ओढ़ के सोना पड़ सकता है, इतना हम ठंडा कर सकते रहो, है ना। 15 डिग्री, 13 डिग्री, 16 डिग्री तक, बराबर है ना। और बाहर कितना है, 48। तो प्रकृति को प्रभुत्व जताया ना हमने। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रहा है, लेकिन हम रेनकोट पहन के या 4 व्हीलर में अगर किधर जाना है तो हम किधर भी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं ना, जा सकते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम प्रकृति के ऊपर मात कर लिया है, कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से किधर भी जा सकते हैं। हम यहाँ से वृंदावन में चले जाते, कितना भी बारिश हो। मतलब प्रकृति के ऊपर हमने प्रभुत्व जता के आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, लेकिन हम उसको भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे, भक्ति के लिए यूज कर रहे, तो अच्छा है। लेकिन लोग किसके लिए यूज करते हैं, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसको बोला जाता है प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना। कि प्रकृति में कुछ वस्तु है, उसके हिसाब से हम एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको निचोड़ के उसका रस निकालने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा उसका अर्थ होता है। कि आम एक ही सीजन में आते हैं, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे कच्चे आम, है ना। और फिर जब जरूरत रहती है कि सीजन आता है मई महीने में, हम अप्रैल में जो पिछले जून जुलाई में जो कच्चे आम आए थे उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिए अगले महीने के मार्च महीने तक, और मार्च महीने में उसको निकाल दिया, उसके ऊपर पाउडर डाल के उसको तुरंत पका लिया 2 दिन में। और मई महीने में आम आना चाहिए, हम मार्च से ही आम खाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब प्रकृति के हिसाब से नहीं है, हम क्या करें, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। आम धीरे धीरे बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, उसको ऐसा कुछ करेंगे कि पेड़ छोटा ही रहेगा लेकिन वो बहुत सारा आम पहले दे देगा। तो ये सब चीज अपने एंजॉयमेंट के लिए हम जो कर रहे हैं उसको बोला जाता है कि प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना। जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बद्ध है,
तो लेकिन हम तो बद्ध हैं, मतलब क्या है, हम एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु जी हमने तो मई में आम आने वाला था, हम तो मार्च में पके आम खा रहे, तो प्रकृति के ऊपर तो प्रभु तो जमा लिया ना हमने। क्योंकि प्रकृति के ऊपर अगर आधारित रहेंगे तो अप्रैल के एंड और मई के स्टार्ट तक हमें रुकना पड़ता आम खाने के लिए। लेकिन हमने तो पिछले साल का ही कच्चा आम कोल्ड स्टोरेज में रखा था और 2 दिन में पका के खा रहे अभी मार्च महीने में। तो कहां से प्रकृति, हमने तो प्रकृति के ऊपर प्रभु तो जता लिया ना फिर। तो बोल रहे नहीं, हम बंधन में ही रहते हैं, वो आम खा के तबियत खराब ही होने वाला है, क्योंकि वो पिछले साल का है और उसके ऊपर हमने फर्टिलाइजर कुछ केमिकल डाल के उसको पकाया। तो अंदर जाने से पहले जीवा को आनंद देगा, लेकिन अंदर जाके दूसरे कुछ प्रॉब्लम तैयार करेगा, आगे जाके हमको कैंसर, है ना, हाई बीपी, लो बीपी, ये सब कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएंगी। मतलब क्या है, हम प्रकृति के कठोर नियमों में बंधे हुए हैं, हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व नहीं जता सकते। ये समझ में आया क्या आपको, कि हम क्या कर रहे हैं कि घर में अगर आटा चाहिए बनाना है, तो समझे कि आटा हम लेके आते हैं, तो हमने 500 किलो आटा लेके आए, कितने दिन टिकेगा? अगर आप गेहूं का आटा पीस के लेके आएंगे 500 किलो, तो कितने दिन टिकेगा? कीड़े लग जाएंगे उसमें, सोंडे होता है ना मराठी में, तो सोंडे होते है ना, तो ऐसा कीड़ा होगा, कुछ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें बाजार से आटा खरीदते हैं तो साल भर कुछ नहीं होता है। मतलब हमने प्रकृति को प्रभुत्व जताया, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो टिकाने के लिए डालते हैं उसमें, कार्बाइड प्रभु जी। हाँ कार्बाइड को, लेकिन कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं उसको कार्बाइड को, लंबा टिकने के लिए उसमें डालते हैं हम। तो वो केमिकल डाल के है सब, है ना। तो फिर प्रकृति के नियम में बंधे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करते हैं, उसमें केमिकल डाल के खा लेते हैं, फिर वो केमिकल हमारे पेट में दूसरा कुछ दवाई बीमारी का पैदाश का कारण बन जाता है। मतलब हम बंधे हुए हैं, हम नियम तोड़ के खुश नहीं हो सकते, है ना। इसलिए जब का तब खाओ। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का सोंग करने का प्रयत्न करता है, तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। कि ऐसे लोग हैं जो प्रकृति को प्रभुत्व जताते हैं और उनको लगता है कि देखो हम कुछ भी नहीं पालन कर रहे, हम तो नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, कम कपड़े पहन के रास्ते में घूमते हैं, हमको कुछ हो रहा है, हम तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, है ना। जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, किसी को कुछ बीमारी नहीं हो रही, उनको लगता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ दवाई यूज करते हैं, है ना, प्रिकॉशन मेडिसिन यूज करते हैं, उसके वजह से तो पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन बच्चे भी नहीं होते, और 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, फिर भी उसके बाद किसी एक से शादी करके सुखी जीवन रह लेते हैं। हम उनको ऐसा लगता है हमने प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताया, है ना, नॉनवेज खाया, फिर भी एंजॉयमेंट कर रहे, बॉडी हमारा फिट है क्योंकि हम जिम जाते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन प्रकृति उसको माफ नहीं करती, उनको उनका सजा भुगतना पड़ता है। ये समझ में आ गया आपको भी? तो मतलब क्या है, हम प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से जो है उतना ही सुख पा सकते हैं, ज्यादा नहीं पा सकते। कि भाई 50 गुलाब जामुन तक हम खा सकते हैं, 51 गुलाब जामुन नहीं देना है किसी को। ऐसा अगर किसी ने बोला कि भाई इस्कॉन मंदिर में फीस चालू है और प्रभु जी मुझे गुलाब जामुन डालिए, तो उसने डाल दिया, वो प्रभु जी ने सर्विंग वाले ने, तो प्रभु जी कितना है लिमिट? बोले प्रभु जी 50 गुलाब जामुन दे सकते हैं हम एक भक्त को, 51 नहीं दे सकते। तो कितने भक्त 50 खा सकते हैं? है ना। तो हम अगर पैसों से हमारा एंजॉयमेंट बढ़ाने का प्रयत्न भी करेंगे और बोलेंगे हमने प्रकृति को प्रभुत्व जताया, तो नहीं होता है कुछ। हम प्रकृति के नियम में है ना। तो हम भौतिक प्रकृति का या स्रोतों का क्या करें, शोषण करने का प्रयत्न करें, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। मतलब और उलझ रहे हैं, और बीमारियां बढ़ेंगी, और तकलीफें बढ़ेंगी हमारी। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में लगे हैं, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जा रहे हैं। मतलब हम बहुत कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट लाके प्रकृति के अगेंस्ट में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है। हमने इतना प्रयत्न किया है, इतना रिसर्च किया है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि अभी ये पुरानों की टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र वास्त्र, है ना। अभी आप कुछ भी करो, नरक में नहीं जा सकते।
तो ये ऐसा नहीं होता है। हम अपनी नित्य कृष्ण महामनावृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण समाप्त कर सकते हैं कि ये भ्रामक है, इससे हम खुश नहीं होने वाले कि ये बहुत दुनिया आगे चला गया, एक आदमी एक जगह बैठ के ऑनलाइन क्लास देता है, हम सुन लेंगे, इससे हमारा भक्ति बढ़ जाएगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन इससे बहुत कम भक्ति बढ़ता है ऑनलाइन में भी। जो ओरिजिनल फायदा है मंदिर में आके जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उससे जो फायदा होता है ऑनलाइन में होता ही नहीं है। लेकिन हमें लगता है हमने तो लेक्चर सुन लिया ऑनलाइन में, है ना, ऐसा लगता है ना। तो ये भी भ्रम है। जो एडवांसमेंट ओरिजिनली हम मंदिर में आके या किसी किधर प्रवचन चालू है और उस व्यक्ति के सामने बैठकर सुनते हैं, वो एडवांसमेंट मोबाइल पे ये देख के ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हमने तो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जता लिया है ना, ऐसा हमें लगता है। तो लेकिन इससे एडवांसमेंट कम ही होता है ना। इसलिए मंदिर में आके जब समय मिले तो मंदिर में आके प्रवचन सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इधर वो बोल रहे कि हरे कृष्णा ये अगर मंत्र हम करते हैं तो यही एक दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी शुद्ध चेतना को जागरूक कर सकते हैं कि हम कृष्ण भावनावृत है। और अभी इधर बहुत भोग नहीं कर सकते, इधर जितना है उतना भगवान के साथ भोग कर लो। गुलाब जामुन भी खाना है तो भोग लगा के खा लो, और एकादशी के दिन गुलाब जामुन होंगे तो फ्रिज में रख लो, द्वादशी के दिन खाना, है ना। तो ये ऐसा इंद्रिय कंट्रोल करना पड़ेगा और हरे कृष्ण महामंत्र जब करना पड़ेगा। तो ये भगवान के साथ ये एंजॉयमेंट करेंगे तो इंद्रिय कंट्रोल पहले आता है और फिर शुद्ध चेतना जागृत हो जाती है। इस प्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थ से स्वच्छ कर सकते हैं। मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र से हृदय शुद्ध होगा और समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना की मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूं उसका स्वामी हूं। मतलब भगवान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये जब हम हरे कृष्णा जब करते तो हमें समझ में आने लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। तो ये पहले हमें समझ में नहीं आता था, पहले हमें लगता था कि भगवान के हाथ में थोड़ा थोड़ा है लेकिन मैक्सिमम तो पैसे के ऊपर ही डिपेंड है ना। पहले हमें ऐसा लगता था, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये पैसे में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। तो हम ही स्वामी हैं। ये हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की वजह से कम होते जा रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि भगवान के हाथ में है। श्री कृष्ण भावनावृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है कि भाई ये हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो कंटिन्यूस रिपीटेशन होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे आदमी का दिमाग हिप्नोटाइज होता होगा, इसके वजह से आदमी का ये लहसुन प्याज छुट्टा होगा, चाय कॉफी छुट्टा होगा, ये लोग पागल जैसे हरे कृष्णा और करते रहते होंगे, है ना। ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो ये कृत्रिम नहीं है, ये स्वाभाविक है। क्योंकि जब हम भगवान के धाम में थे तो भगवान का स्मरण ही करते हमेशा। और अभी हम ट्रेनिंग दे रहे कि भाई अभी एटलीस्ट 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, क्योंकि पहले तो 24 घंटा करते थे, अभी थोड़ा तो करो ऐसा। तो ये कृत्रिम नहीं है, ये स्वाभाविक है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक और स्वाभाविक शक्ति है। अप्राकृत जब हम इस अप्राकृत शब्द ध्वनि मतलब हरे कृष्णा को सुनते हैं तो यह भावना जागृत हो जाती है। ध्यान की सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार की और कोई अन्य विधि नहीं है, बस हरे कृष्ण महामंत्र ही है जिससे हम आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको पढ़िए अभी कोई और प्रभु जी या माता जी। एकनाथ प्रभु जी आप पढ़ने वाले थे क्या? नहीं प्रभु जी, वो मेरे जेरॉक्स लड़की के इसमें चले गई, बैग में, मंदिर में गई वो। ठीक है, फिर कोई और? कोई और प्रभु जी या माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। भगवद गीता यथास्वरूप अध्याय 6 श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मा अनवतिष्ठते निःस्पृहे सर्वकामोभयो युक्त यदा। जब योगी अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है
और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 9:4-18-20 में कहा गया है। स वे मन कृष्ण पदारविंद योग वंचासी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्ज नादिशु श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदे मुकुंद लिंगम गाय दर्शने दशो तत् प्रत्यगात्र स्पर्शे गंधम घ्राण च तत्पाद सरो जसौरभे श्रीमत्स्य रसना प्रवर्तिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा विभ्रमन्दे काम च दास्य न तु काम कामया तथो उत्तम श्लोक दिनार रति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणावनाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्वेशवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहीन कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, पूरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। तो अभी इसमें देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर जो है खोज मतलब ये डायरेक्ट दिया रहता है, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और जो समझ में रहता है मतलब उसका उत्तर आपको समझ के लिखना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो खोज में पहला प्रश्न, कब एक व्यक्ति को पूर्ण योग में स्थित कहा जाता है? तो इसका उत्तर वो अनुवाद में ही है डायरेक्ट। क्या है? तो जब योगी अभ्यास के द्वारा मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, अर्थात क्या होता है, जिसका मन कंट्रोल हो गया वो स्थित हो गया, है ना। और जो अध्यात्म में स्थित हो जाता है तब वह रोग में सुस्थिर कहा जाता है ना, योग में। तो जो मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, मानसिक कार्यकलाप मतलब क्या होता है? किसको समझ में आएगा मानसिक कार्यकलाप? मन को वश में करना। हाँ, मन को वश में करना मतलब कि मन हमें कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो हमारे लिए काम का है क्या, वो समझ के हम उसके हिसाब से ही करें, है ना, अन्यथा नहीं। तो मतलब क्या है, मन को हमने वश में कर लिया। तो ये मन को वश में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मन को वश में करता है उसे ही योगी कहा जाता है। तो वो बोल रहे कि जब योगी अभ्यास द्वारा, मतलब क्या है, अपने आप नहीं होता, ये अभ्यास द्वारा होता है ये मन कंट्रोल करना, है ना। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च उच्यते। तो अभ्यास ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम 10वीं पास हो गए, एमटेक हो गए, अभी अभ्यास करने की, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अभी तो पढ़ाई करना और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मरते वक्त भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। मरते वक्त अगर हमने बोला कि भाई
मैं मर रहा हूँ, मेरा मोबाइल लेके आओ, आपको जीपे का पासवर्ड बताना रह गया, गूगल पे का, है ना, तो फिर हम वायरस बन जाएंगे मोबाइल में, है ना, फिर दूसरा एक एंटीवायरस निकाल के हमको निकाल देंगे लोग, है ना, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल का वायरस निर्जीव रहता है। तो ऐसा पैसे में मन अटका रहेगा, है ना, तो जीवन भर ये अभ्यास क्या करना है, ये भक्ति युक्त अभ्यास है, ताकि मरते वक्त भगवान का स्मरण आए। क्योंकि मरते वक्त जिन लोगों ने भगवान का स्मरण नहीं किया उनको भगवत धाम नहीं मिलता है, और हम भक्त होने के कारण हमारा भगवान का अभ्यास जीवन भर करते हैं, तो मरते वक्त हमारा स्मरण आए या ना आए तो हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, इसका गारंटी भगवान ने भगवत गीता में दिया है। ठीक है, तो हमारा अभ्यास वेस्ट नहीं होता है। अगर आपने 11वीं किया, या समझिए कि आपने डिग्री किया, और अगर आप फेल हो गए तो कौन सा कंपनी आपको जॉब देगा, बताओ। आप डिग्री कर रहे थे, फेल हो गए, तो भगवान का कंपनी है ना। भगवान क्या बोलते कि भाई आपने जीवन में मेरी भक्ति की, लेकिन मरते वक्त आप मुझे याद नहीं कर पाए, क्योंकि आपका भक्ति मिश्रित था, है ना, आपने अभ्यास कम किया था, आप ज्यादा अभ्यास के वक्त आईपीएल देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, है ना, ऐसा करते ना बच्चे। एग्जाम रहता है तो आईपीएल देखते, पिक्चर देखते हैं, बोलते पिक्चर थोड़ी ना बार बार आने वाला है, एग्जाम फेल हो गया तो अगली बार फिर से आने वाला है ना, आईपीएल भी अगली बार थोड़ी ना आने वाला है बोलते। तो वो बच्चे अभ्यास नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। तो अभ्यास अभ्यास मतलब भगवान की भक्ति का प्रैक्टिस करना, ताकि मरते हुए भगवान का स्मरण है। तो ये इसके लिए, ये मन कंट्रोल करने के लिए ही है। मन कंट्रोल करने के लिए हमें रोज ये करना ही पड़ेगा, और जो इसको कर सकता है वही आध्यात्म में स्थित होता है। आध्यात्म में स्थित होना मतलब वो अभी रोज फिक्स जितना टाइम भगवान को देता है उतना देता ही है अभी। ऐसा नहीं कि प्रभु जी हमने कल 40 माला कर लिया, 64 माला जब था उतना तो नहीं हुआ, हमने 40 माला कर लिया। प्रभु जी आज कितना हुआ, आज 3 ही हुआ प्रभु जी। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं कल छुट्टी थी, आज आज वो काम था, मॉल में जाके हमारे किराना लाना था, तो वो उधर समय चला गया। फिर वो बाजू वाला पिंटू था, पिंटू के पप्पा आ गए, हम बातें करते बैठे तो समय कब चला गया पता ही नहीं चला, है ना। तो ये ऐसा फ्लक्चुएटिंग डिवोशनल सर्विस नहीं होता है ना, कभी बहुत हो गया, कभी थोड़ा सा ही हो गया, तो मतलब स्थित नहीं है हम। आध्यात्म का एक और अर्थ ऐसा है कि हम पहले तो एक फिक्स हमारा जितना है उतना हम भक्ति करने लगे, लेकिन आध्यात्म में स्थित ये अर्थ इधर जो बताया है, इसका अर्थ है कि हम कृष्ण भावनामय बन जाए पूरा। तो ये पहले थोड़ा लेवल में होंगे हम, कि हमारा जीवन में हम दिन में जो एक फिक्स टाइम है उतना हम भगवान को देना लगेंगे। 16 माला भगवान को भोग लगा के खाना, है ना, ये ऐसा कुछ फिक्स रहता है कि मैं कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, ये मैं कुछ लेक्चर सुनती हूँ, ऐसा कुछ फिक्स दिन में, है ना, ऐसा। और ऐसा अगर रोज अभ्यास हो जाए तो मन कंट्रोल हो रहा है ना, मानसिक कार्यकलाप, कि मन तो बोलता है कि अरे देवी बैठने वाली है कल से, है ना, कल से देवी बैठने वाली है ना, और अपने पास नए कपड़े ही नहीं है, क्योंकि बिना बिना नए कपड़े भी देवी देखने कैसे जाएंगे, इधर वो डायरोमा है, उधर वो डायरोमा लगा है। अभी हमें आज एक घर में जा रहे थे तो उधर लगा था कि इस दुर्गा देवी के महोत्सव में हम भूत राक्षसों का डायरोमा लगाएंगे, तो लोग भूत राक्षस देखने जाएंगे, फिर रात को उनको क्या याद आएगा, भूत राक्षस आ जाएंगे, वैसे मर जाएंगे तो वो भी भूत राक्षस बनेंगे। तो ये ऐसा फ्लक्चुएटिंग नहीं है ना, भगवान कृष्ण को मद्देनजर रखते हुए, है ना, भगवान कृष्ण को ध्यान में रखते हुए भक्ति इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रख के जो करता है, मतलब हमने मन के कार्यकलापों को कंट्रोल कर लिया, तब हम भक्ति में स्थित हो जाएंगे भविष्य में, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं, ऑलरेडी हमारा बहुत समय चला गया। जो ऑफलाइन होता है उसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे का रहता है प्रवचन, लेकिन अभी ऑनलाइन है इसलिए हम इसको 1 घंटा सीमित कर दिए हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में ही लेना पड़ता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। तो अब योगी के बारे में बोला है, और हम भी कौन है, हम सब भक्ति योगी है कि नहीं है? तो हम भी योगी है, हम मोदी नहीं है लेकिन योगी तो है कि नहीं?
तो हम भक्ति योगी हैं, है ना। वो कुछ लोग पॉलिटिशियन योगी होते हैं, तो हम ऐसे भी नहीं है। वो भी मानसिक कार्यकलाप हो गया, क्योंकि योगी का मन किधर रहता है स्थित? आध्यात्म में। भगवान ने बोला है ना, तो हम योगी है, हमारा मन आध्यात्म में होना चाहिए। नो डाउट हमारा मन थोड़ा भौतिक में रहेगा, क्योंकि भौतिक संसार में आए हैं, तो घर गृहस्थी चलाना है। हम आश्रम में रहते तो हमको भी हमारा कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। कि जैसे अभी मैं ऑनलाइन प्रवचन दे रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन प्रवचन के लिए इधर लाइट लगाना पड़ता है ना। तो ये लाइट लगाया है जुगाड़ करके, ये एक छोटा सा फैन लगाया है, एक टेबल कुर्सी लगाया है, तो हमारा ये भौतिक ही है सब, है ना। ये तो ऐसा कुछ ना कुछ हमारा खाने पीने का हमको मैनेज करना पड़ता है कि भाई मंदिर में थोड़ा ये हो गया तो हमको दूसरी तरफ से खाने का मैनेज करना पड़ता है। तो हमारा भी संसार है ब्रह्मचर्य का, हम भी कुछ मुक्त जीवात्मा नहीं है कि 24 घंटा भगवान का ही याद होता है हमको, है ना। तो एकनाथ प्रभु को पता है, क्योंकि एकनाथ प्रभु हमारे साथ बहुत समय बिताते हैं मंदिर में, क्योंकि वो रोज मंदिर में आते हैं। तो हमारा भी इसमें भौतिक रहता ही है। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ है तो आपका घर गृहस्थी चलाना इसलिए भौतिक रहता है, तो हमारा भी ब्रह्मचर्य का भी एक संसार रहता है ना। थोड़ा अलग है, हमारा पैसा कमाना अलग रहता है कि हम फंड कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो हम अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, हम भीख मांगे कमाते हैं, आप मेहनत का कमाते हैं, लेकिन है तो कमाना ही है ना। तो लेकिन साधारण मनुष्य और भक्ति योगी इसमें अलग है। साधारण मनुष्य क्या करता है? साधारण मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है भौतिक संसार में भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना, और उसके तुलना में योगी के कार्य क्या है? योगी बोलता है, योगी मतलब हम भक्ति योगी, जो भक्ति करने का प्रयत्न कर रहा है वो योगी। योगी क्या करता है? वो बोलता है इंद्रिय तृप्ति के सामान तो प्राप्त करना है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही। खाने पीने के लिए लगता है तो हम काजू बादाम भी खरीद के लेके आएंगे, शरीर के लिए अच्छा है, उससे शरीर अच्छा रहेगा तो भक्ति भी अच्छे करेंगे इसके लिए, है ना। घी भी खरीदेंगे, एक्सरसाइज भी खरीदेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, है ना। दीवार को पेंटिंग करवाने के लिए पेंट भी खरीद के लेके आएंगे, ये सब करेंगे, हम पैसे कमाएंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान है। तो सामान्य लोग और हमारे कार्यकलाप दिखते वक्त सेम जैसे दिख रहे हैं, कि वो लोग भी घर में पेंट करने के लिए पेंट लेके आ रहे हैं, है ना। कुछ वायर फिटिंग करना है उनको, तो उसके लिए वो पट्टी लेके आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं खुद का घर का। लेकिन भक्त के कार्यकलाप उनके जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन अलग होते हैं। तो उनमें विशेषता क्या है होती है कि भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। तो भौतिक इच्छा से अभी हम तो 100% नहीं है, लेकिन जो अच्छे योगी है उनके लिए बोला है। तो इधर बोला है कि विशेषता मैथुन प्रमुख है। भौतिकवादी लोग काम वासना से बहुत ज्यादा त्रस्त है, और जो भक्त है उनके अंदर काम वासना कम हो गया है, और वो काम वासना उनको दिख रहा है कि काम वासना है हमारे अंदर। भौतिकवादी लोगों को कुछ नहीं लगता है ना। आप देखेंगे कि सिग्नल पे गाड़ी कुछ रुक गया तो लोग साहजिक ऐसा देखेंगे, लड़की दिखी तो लड़की की तरफ भी देखते रहेंगे, है ना। ऐसा देखा होगा, और उनको समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर काम वासना है। और वो बूढ़े लोग होंगे तो भी ऐसे ही करेंगे। तो उनके जीवन में बूढ़ा होने के बाद भी मैथुन प्रमुख होता है, और हम भक्त होने के बाद स्त्री पुरुष अट्रैक्शन रहता है, लेकिन हमें समझ में आता है कि ये सब करने से हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमारा पहले के जो एक्टिविटी है उसकी वजह से हम इधर उधर देखते ही है, क्योंकि हमारा भी मन चंचल है। लेकिन जब हमें कुछ गलत दृश्य दिखता है तो हम उसके तरफ नहीं देखते हैं, बार बार तो नहीं देखते हैं कि भाई बाजू में एक कम कपड़े पहने हुई लड़की जा रही है, तो गलत जिसका दृष्टि है वो तो लड़की जाते तक देखते रहेंगे, ऐसा है ना। लेकिन हमारा दृष्टि क्या है कि हम इधर उधर देखते, भाई सिग्नल लगाए क्या करेंगे, इधर उधर दिख लिया, लेकिन अगर गलत है तो उधर फिर से हम देखेंगे नहीं। तो इतना तो सुधार आ गया हमारा अंदर। तो हमारा और भौतिकवादी व्यक्ति, उनके अंदर प्रमुख क्या है? भौतिकवादी व्यक्ति के अंदर मैथुन प्रमुख है। उसको कुछ टेंशन नहीं है, हमको कोई देख रहा है ना, कुछ टेंशन नहीं है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। तो अब ये पूर्ण कृष्ण भावनावृत्ति या पूर्ण योगी, जिनके पूर्ण इंद्रिया कंट्रोल में है, उसके बारे में कि उसके मन में आता है कि भाई आज तो संडे है, हफ्ते भर हमने बिना लहसुन प्याज का खाया, तो
आज संडे है, आज भी बिना लहसुन प्याज का ही खाएंगे, लेकिन आज गुलाब जामुन खाएंगे भगवान को भोग लगा के, है ना। तो ऐसा उनके मन में बिल्कुल नहीं आता है, हमारे मन में आ जाता है लेकिन, है ना। तो अभी आज हमारे उधर एक बेस है एप बिल्डिंग में, उधर नूडल्स, पानी पूरी, कचौरी और दूध का कस्टर्ड, मिल्क कस्टर्ड बना था। तो हम अगर उधर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, खा लेते, अभी भक्तों ने तो बना है ना। लेकिन जो तो हमारा थोड़ा अलग है। हमारा भक्ति कैसा है कि भाई वेस्ट नहीं होना चाहिए, नूडल्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए खा लो, है ना। भगवान की कृपा है, आ गए हैं नूडल्स, खा लो। हमारा भक्ति, हमारा मन हमको ये बोलता है और हम नूडल्स खा लेते हैं, फिर वो पछता नहीं है। फिर सुबह बोलते हैं कल नूडल्स ज्यादा ही खा लिया हमने, है ना। इसकी वजह से आज पेट साफ ही नहीं हुआ है, इसकी वजह से बहुत नींद आ रहा है जप में। तो हम ऐसे योगी है ना। लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हमें भौतिक इच्छाएं विचलित करती है। लेकिन इधर लिखा है कि एक पूर्ण योगी, उसके सामने आप पूरन पोड़ी डालो घी में बना के कि प्रभु जी ये मैदे का नहीं है, नूडल्स तो भी मैदे का है, ये तो चने का दाल का पूरन पोड़ी है ना। तो भी बोलेंगे नहीं हमारा प्रसाद हो गया है, 5 बजे हमने खा लिया है, इसको आप किसी और को दे देना। वो भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है उस पूर्ण योगी को विचलित नहीं करता है। लेकिन हम थोड़े प्रमाण में योगी तो हो ही गए हैं, है ना। कि हमें अभी कुछ लहसुन प्याज का अगर कोई समोसा भी लेके आएंगे और हम भूखा भी होंगे तो नहीं खाएंगे, तो हम भौतिकवादी लोगों से श्रेष्ठ ही है ना। कोई बोलेंगे प्रभु जी हेल्थ बढ़ता है हेल्थ दारू पीने से, है ना, तो हम नहीं पिएंगे। तो इतना तो हो गया हमारा कि भाई प्रभु जी नॉनवेज खाने से बहुत प्रोटीन्स मिलता है, आपका शरीर अभी भी देखो कैसा है। आप अंडा खाया करो, अंडा नॉनवेज में नहीं आता है ना। अंडा आता है कि नॉनवेज में, उसमें मांस नहीं है, रक्त नहीं है, हड्डी भी नहीं है। तो जिसमें मांस, रक्त और हड्डी होता है उसको बोलते हैं नॉनवेज। इसमें क्या है, इसमें तो गंदगी है सब, मुर्गी के शरीर का गंदगी से बना हुआ रहता है अंडा, है ना। तो जिसका इंद्रिय कंट्रोल है वो ये सब चीज नहीं करेगा। मतलब हम नॉर्मल लोगों से तो अच्छे हैं, लेकिन हम पूर्ण योगी नहीं बने अभी तक कि हम नूडल्स आते तो खा लेते हैं। अभी तक हम ऐसे योगी, नूडल्स खाने वाले योगी बन गए हम, है ना। ऐसे तो विचलित करते हैं, हमें अभी भी भौतिक इच्छा विचलित करते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ पे है, पूर्ण योगी, है ना। वो एक दिन आएगा। लेकिन तो ये सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होती है, तो इसलिए इधर वर्णन आया अभी अमरीश महाराज का। तो ये बहुत सुंदर और बहुत फेमस श्लोक है जो भागवतम में आता है, और जिसमें बताया जाता है कि अगर हमें इंद्रिय कंट्रोल करना है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, समझे कि आपका बच्चा है और आपका बच्चा मोबाइल यूज करता है, और मोबाइल में वो कार्टून देखता है इधर उधर के, और वो कुछ भी देखते हैं बच्चे, वो फनी वीडियो, बड़े लोगों के फनी वीडियो ऐसा वैसा देखता है ना, ऐसे करते हैं ना लोग। समझे कि उसके हाथ से आपको मोबाइल निकालना है, अभी क्या करेंगे बताइए। उसको बोलेंगे मोबाइल देखना ही मत, तुम बताइए। उसका मोबाइल देखना बंद करना है 1 घंटे के लिए, क्या करेंगे बताइए। उसको कुछ अल्टरनेटिव वो देंगे। क्या अल्टरनेटिव देंगे, कोई और ऐसी चीज इंटरेस्टिंग दे देंगे, कोई चीज अच्छा सा जो उससे उसका मन उससे डाइवर्ट हो जाए। हाँ ऐसा, उसको बाहर लेके जाएंगे, हाँ, उसको खेलने को देंगे अलग, हाँ ऐसा कर सकते हैं, कोई अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं। हाँ अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं, बाहर लेके जा सकते हैं। या उसको बोलेंगे कि देखो अभी हम खेलते हैं, टेनिस खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, कुछ तो खेलेंगे उसके साथ। तो वो अकेला बोर हो रहा था, इसलिए वो मोबाइल के साथ अपना मनोरंजन कर रहा था। उसको अगर एक साथी मिल जाए खेलने के लिए तो मोबाइल नहीं खेलेगा। तो ये ऐसा उसकी इंद्रियों को एंगेज करना है, वो बुरे चीज में एंगेज होगा या तो अच्छी चीज में एंगेज कर लो आप। ये तो समझ में आ गया आपको, है ना। तो वैसे ही हमारी इंद्रिया भी है, हमें देखने की इच्छा होती है, इसलिए आंखें क्या करती है, ऐसा 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 इधर सब कुछ देखती है। वो पोस्टर देखती है कि फ्लैट स्कीम निकला है, 55 लाख में फ्लैट मिल रहा है, फिर इधर देखता है कि होंडा की गाड़ी आई है नया, फिर इधर देखते बोलते आईफोन 17 आ गया है करके, है ना। तो ऐसे एडवर्टाइज देखते, फिर लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखता है।
फिर दूसरे की गाड़ी को देखते हैं, है ना, माताएं सैंडल देखती है, वो क्या क्या मैचिंग है ना, वो सब देखते हैं है ना, पर्स भी मैचिंग है साड़ी के साथ, ऐसा माताएं देखती है एक दूसरे के, दूसरे माताओं को देख के। तो ये आंख का ये इंद्रिय तृप्ति हो गया। कान चाहता है कि कुछ मनोरंजन सुने, है ना, गीत सुने, पिक्चर के गीत सुने विशेषता। जिह्वा चाहती है कि कुछ रास्ते पे जो गरम गरम बन रहा है, जिलेबी, पकोड़े, कचौरी, वो खाए। तो ये अलग अलग इंद्रियां अलग अलग कुछ चीजें हमें मांग रही है कि ये खरीद के खा लो तुम। तो क्यों मांग रही है? क्योंकि उनको उनका वो आहार है। लेकिन वही चीज हम उनको शुद्ध करके देते हैं कि उनको हम भगवान के दर्शन करने के लिए देते हैं, प्रवचन सुनने के लिए देते हैं, तो कानों में कुछ इंटेलिजेंस सेटिस्फाई होता है, कुछ कीर्तन सुनते तो कानों का गाने सुनने का सेटिस्फाई होता है, कुछ प्रसाद हम दे दे तो उससे बाहर का चीज खाने का जो है, हम पहले प्रसाद खा ले तो वो कंट्रोल हो जाता है। वैसे इंद्रियों को क्या है, जैसे बच्चे को टाइम पास करना है, अभी आप मोबाइल में टाइम पास करो या उसको है ना, जैसे इम्प्रेसिटी में क्या करते पता है क्या, बच्चों का मोबाइल खेलना बंद करने के लिए उन्होंने एक टीचर लगाया है। इधर हम जिधर रहते ना उधर एक टीचर लगाया है। वो टीचर आता है शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे तक बच्चों को खिला मतलब वो क्या बोलते हैं, प्ले करता है उनके साथ। तो अलग अलग करता है, उनको थोड़ा कराटे सिखाएंगे, बैट बॉल खेलेंगे उनके साथ, ये ऐसा टीचर लगाया उन्होंने। तो मोबाइल से ये अच्छा है या बुरा है बताइए? अच्छा हो गया ना, बच्चों को खेलने के लिए हम नहीं खेल सकते क्योंकि माता पिता खुद मोबाइल में लगे हैं या पैसे कमाने में लगे हैं या टीवी देखने में लगे हैं। तो वो टीचर है ना, वो टीचर लगाया, वो टीचर सभी बच्चों को जमा करता है और बच्चे के साथ वो खेलता है। टीचर बैट बॉल खेलेगा, फिर फुटबॉल खेलेगा, फिर दूसरा गेम्स खेलेगा, कराटे सिखाएगा, ऐसा ऐसा अलग अलग, फिर रनिंग सिखाएगा और सब बच्चे एकदम अच्छे से खेलते हैं। तो वो 5 घंटा मोबाइल यूज नहीं करते बच्चे। मतलब क्या, उनके पूरे इंद्रियों को एक अलग कुछ दे दो जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। तो वही अमरीश महाराज ने इसमें बताया है। क्या बोल रहे हैं अमरीश महाराज कि सवै मन कृष्ण पदारविंदो, मैंने मेरे मन को कृष्ण के पदारविंद मतलब भगवान के चरण कमलों में लगाया है। तो मन कंट्रोल हो गया, नहीं तो मन चला जाता किसी दूसरी चीज में। बराबर है। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचांसी मतलब वाचा बोलना, तो बोलना मैंने किधर लगा है, वैकुंठ गुण अनुवर्णने, भगवान विष्णु के गुणगान में लगा है। कि मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं तो मेरा 1 घंटा भगवान की कथा में लग गया ना। अगर नहीं होता तो समझे कि मैं क्या बात करता कि भाई आज मंदिर में कितने लोग आए होंगे, है ना, क्या बनाए होंगे, अरे वो खिचड़ी बनाया होगा, द्रोण में प्रसाद बांट रहे होंगे, है ना, या इधर उधर की बातें। तो ऐसा जब भगवान की कथा हम करेंगे तो उतना फिर भौतिक हमारा जो फालतू की बड़बड़ है उतना नहीं होगा। तो अमरीश महाराज बोल रहे कि सुखदेव गोस्वामी बोले कि अमरीश महाराज अपना मन भगवान के चरणों में लगाते थे, अपनी वाचा भगवान के गुणगान में लगाते थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, कि कर अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाते थे। श्रुतिम चकारत अच्युत सत्कतोदयत, श्रुति मतलब श्रवण मतलब कर्णेंद्रिया, तो कान किधर लगाते थे, पिक्चर के गाने सुनने के लिए नहीं, कान भगवान की कथा सुनने के लिए लगाते थे। मुकुंद लिंगाय दर्शने दिशो, और दृष्टि किधर लगाते थे, मुकुंद लिंगाय दर्शने मतलब भगवान कृष्ण मुकुंद की लिंग, लिंग मतलब मूर्ति को देखने के लिए लगाते थे, विग्रह को देखने के लिए लगाते थे। और तदभृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, और स्किन की इच्छा होती है कि कुछ नरम वस्तु को टच करे, इसलिए हमारे घर में हम सोफा भी नरम रखते हैं, है ना ऐसा। तो वो भक्त को आलिंगन करते थे, तो ये टच इंद्रिय सेटिस्फाई होता है। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राण घ्राण मतलब नाक, नाक भगवान के, भगवान को हम जो अत्तर लगाते हैं वो अत्तर इधर लगाते हैं, हम सूंघते हैं, तो उसमें वो भगवान को अत्तर जो ऑफर करते हैं वो अत्तर सूंघने में लगाते थे, ऐसा ऐसा करके नहीं सूंघते थे। समझ में आया ना, ऐसा ऐसा करते हैं लोग।
तो उससे नहीं हो, वो नाक को इधर भगवान को अत्तर लगा के उसको सूंघते थे, तो हमारा नाक लग गया। श्रीमद तुलस्या रसनाम तद अर्पिते, मतलब तुलसी पत्ते भगवान को जो अर्पित किए हुए तुलसी पत्ते हैं वो खा के अपनी जीवा को संतुष्ट करते थे। कामम च दास्य न तो काम काम्या, और दूसरे भौतिकवादी काम वासना के पीछे वो नहीं पड़ते थे, उनका काम भगवान की सेवा में लगता था पूरा, मतलब भगवान की सेवा में वो वर्क करते थे। यथा उत्तम श्लोक जना आश्रयारती, तो ऐसे वो अपना पूरा समय भगवान की सेवा में लगाते थे, लेकिन कैसा, अपने सभी इंद्रियों को भगवान की अलग अलग जो प्रसादी है उसमें लगाते थे। भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद खाने में, भगवान का कीर्तन सुनने में, आंखें भगवान का दर्शन करने में, स्पर्श सेवा, हाथ सेवा करने के लिए, पाव भगवान की मंदिर की प्रदक्षिणा करने के लिए, धाम प्रदक्षिणा करने के लिए, गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा करने के लिए, ऐसा। तो सभी इंद्रिया जब भगवान की सेवा में लगता है तो वो शुद्ध हो जाता है ना। जैसे बच्चा अगर मोबाइल में लगाए तो अशुद्ध हो जाएगा, खेले तो अशुद्ध नहीं होगा, ठीक है, लेकिन है ना, थोड़ा तो ठीक है, लेकिन वो अगर इंद्रिया जब भगवान की सेवा में लगता है तो शुद्ध हो जाता है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं। तो इधर वो आखिरी ये बोल रहे हैं कि लेकिन निर्विशेषवादियों के लिए दिव्य स्थिति अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावनार व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की उपवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। तो वो क्या बोल रहे कि निर्विशेषवादियों के लिए ये अनिर्वचनीय हो सकती है, कि निर्विशेषवादी कौन होते हैं, वो बोलते भगवान का कोई रूप नहीं है, तो भगवान का रूप देखेंगे कहां पर, भगवान को रूप नहीं तो भोग लगा के खाने का क्या जरूरत है ना। तो जो मायावादी है उनका फिर प्रगति नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान का रूप मानते ही नहीं है, तो पर भगवान को भोग लगा के खाने की जरूरत है, हम ही भगवान है बोलते हैं। तो फिर वो चाय भी खुद पी लेते, बोलते मैं चाय पी लिया मतलब भगवान को भोग लग गया, क्योंकि मैं नारायण हूं, तो हो गया ना फिर। तो मायावादी लोग चाय भी पी लेते हैं बिना भोग लगाए, मतलब भोग तो लगाना नहीं चाहिए चाय का, वो हर्बल टी तो है नहीं, है ना। तो मायावादियों के लिए इंद्रिय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो फिर ऐसे मायावादी क्या करते हैं, पहले बोलते कि हमको ब्रह्म में लीन होना है, फिर वो बोर हो जाते हैं फिलोसॉफी से, निराकार निराकार, मायावाद मायावाद, भगवान का रूप नहीं है, कुछ नहीं है, कीर्तन वीर्तन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, बोर हो जाते, बोलते ये बहुत हो गया, बोलते अभी हम समाज सेवा करेंगे, वो भगवान का सेवा छोड़ दिया, समाज सेवा करेंगे। फिर वो मुफ्त में गरीबों का सेवा करेंगे, ब्लैंकेट बांटेंगे, अनाथालय निकालेंगे, वृद्धाश्रम निकालेंगे, या पॉलिटिक्स में घुसेंगे, बोलते हम देश को करप्शन मुक्त कर देंगे अभी। तो अभी उनका इंटरेस्ट फिर से क्या हो गया, भौतिकवादी हो गया। क्यों? क्योंकि निराकार निराकार करते करते सब माया है, इस जगत का कुछ भी हमारे काम में नहीं आने वाला है, ऐसा बोलते बोलते वो बोर हो गए और बोलते अभी समाज की सेवा करना है। अभी फिर से भौतिक में लग गए, क्योंकि वो समाज की सेवा भी भौतिक में लेवल पे आती है, भगवान की सेवा सबसे ऊंची आती है। तो निर्विशेषवादियों का इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगता है, फिर उनको बोर होता है। वैसे ही जैसे बच्चे को हमने एक ड्राइंग बुक दे दिया और स्केच पेन दे दिया और उसको बोला तू ड्राइंग कर, तो उसको बोर होता है, बोलते ये क्या ड्राइंग करूँ, इधर इससे ज्यादा कलर तो यूट्यूब में है ना। तो वो बोलते है यूट्यूब, तो ड्राइंग सिखाने की जगह यूट्यूब में चला जाता है, माया में फंस जाता है। वैसे ही निर्विशेषवादियों का होता है कि उनको भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो निराकार को मानते हैं। इसके वजह से उनका पतन होता है। वो बोलते अभी भौतिक, पहले बोलते थे कि भौतिक से कुछ नहीं होने वाला है, और अभी बोलते अभी ये भौतिक संसार का ही हमें सेवा करना है। तो इसलिए उनके लिए ये भगवान का सेवा करके इंद्रियों को कंट्रोल करना ये बहुत अनिर्वचनीय है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा उनको लगता है। लेकिन भक्त के लिए बहुत आसान है। अभी हम भक्ति में आ गए, हरे कृष्ण महामंत्र करते, आसानी से बहुत सारे भक्तों का लसन पे छूट गया, आसानी से बहुत सारे भक्त अभी प्रवचन सुन रहे हैं। पहले बहुत बोर होता था, 1 घंटा प्रवचन मैंने कभी इस्कॉन में आने से पहले कभी सुना ही नहीं होगा, है ना। आप तो शुद्ध आत्मा है, आपने सुना होगा। लेकिन पिक्चर देखो, 3 घंटा बोर नहीं होता था हमको। हम तो रात रात पिक्चर देखते थे, क्योंकि हम निशाचर थे। निशाचर मतलब रात को ही चरते थे,
दिन में सोते थे, है ना, सुबह 10 बजे के बाद उठते थे, ऐसा हमारा जीवन था। और उठते ही ब्रश ब्रश करके डायरेक्ट कॉलेज चले जाते थे, उधर ही कुछ खा लेते थे, ऐसा भी करते थे कभी कभी। तो मतलब इतना जानवर जैसा जीवन से हम इधर आ गए, तो ये कैसे हो गया? ये भगवान की भक्ति की वजह से हो गया, है ना। तो ये व्यवहारिक है कि नहीं है? अत्यंत सरलता से इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अभी हम 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, रोज स्नान करते हैं, पानी नहीं होगा तो ठंडे पानी से करते, गर्म पानी नहीं होगा तो। हम मंदिर में नीचे रहते थे पहले, तो नीचे लाइट चला जाता था, फिर कुएं से पानी कैसे निकाले? तो हम बकेट निकाले, कुएं का पानी निकाल लेते, नहाते थे, कभी कभी ऐसा होता था। और वो कुएं में 3 लोग मरे भी है, उसका पानी निकाल के नहा लेते थे हम। तो लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए अभी इतना सब कुछ तो हो गया ना, कि इतना इंद्रिय कंट्रोल हो गया था। तो ये भगवान की सेवा से आसानी से होता है, गए गुजरे लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि ये सरल है। और मायावादी लोग वो भी नहीं कर पाते, हालांकि सन्यासी बन जाते मायावाद में, फिर भी नहीं कर पाते। वो सब कुछ छोड़ के बोलते अभी हमें देश सेवा करना है, ये संसार को करप्शन मुक्त करना है ना, इंडिया को सुपर पावर बनाना है। नहीं, पहले अध्यात्म महत्व है, नहीं बोलते अभी अध्यात्म बाद में, अभी पहले हम समाज सेवा ही पहले करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसा वो फिर साइड ट्रैक हो जाते हैं। जैसा कि अमरीश महाराज के ऊपर वर्णित जीवनचर्या स्पष्ट हो जाता है कि जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। तो अर्थात क्या है? भगवान की सेवा में हमारे सभी इंद्रिया, नाक, का जिह्वा मतलब खाना भी खाना, और जिह्वा से भगवान का नाम लेना, आंखें, कान, स्पर्श, हाथ, सब, मन, सब भगवान की सेवा में लग गया, तो ही इंद्रिय कंट्रोल कर पाना बहुत आसान है। अगर आपको बोला जाता कि बस नाम जप करो और आपको जो चाहिए करो, पिक्चर देखो, भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है, तो एक दिन हरे कृष्ण महामंत्र छूट जाता है ना। लेकिन हमारे सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में कैसे ना कैसे लग रही है, कि भगवान के लिए कुकिंग करके भगवान को भोग लगा रहे, वो खा रहे, प्रवचन सुन रहे हैं, मंदिर में आके कभी सेवा करते हैं, है ना। तो इसकी वजह से सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगने की वजह से कंट्रोल हुई है। और इसकी वजह से बहुत सारे यंग लड़कों को भी फायदा हो चुका है, कि उनके पढ़ाई में उनको मार्क्स बढ़ गए हैं, तो भौतिक भी बहुत फायदा है। जिनको जॉब नहीं लग रहा था उनको जॉब लग गए, जिनका जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, भक्त बनने के बाद प्रमोशन हो गया, क्योंकि उनकी इंद्रिया कंट्रोल हो गई, तो आजू बाजू के लोग उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। और भगवान उन आजू बाजू के लोगों को, हृदय में स्थित भगवान, वो व्यक्ति के हृदय में भी भगवान है, वो बोलते इसको प्रमोशन दे, इसको मत दे करके, है ना, ऐसा होता है। तो भौतिक भी फायदा होता है इससे, हमारी इंद्रिया भी कंट्रोल होती है, भगवान भी हमारा फायदा करते हैं। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, मतलब भगवान की सेवा में लगाना, उसको अर्चन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। मतलब भगवान की सेवा में सभी इंद्रिया लगाई, मतलब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इंद्रियों और मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, बिना कार्य का वो नहीं रह सकता। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है, अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रिय तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में मेम युक्त कहा गया है। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, मेम युक्त ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है ना। मम युक्त हो सकता है कि भगवान की भावनामृत बनो, ऐसा। तो इधर बोले कि इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में लगाना है, सभी इंद्रियों को सभी भक्तों ने लगाना है, तब उनका मन भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते मन डायरेक्टली नहीं लगता है, बोलते इंद्रिय आदो, पहले इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ता है, और इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो फिर मन लगता है, ऐसा डायरेक्ट मन नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें जो दूसरा प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यह पूर्णता कैसे प्राप्त कर लेता है? तो सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगा के प्राप्त कर लेता है। कौन सी पूर्णता? की स्थित होना, भक्ति में स्थित होना। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? यह कब संभव है कि हम अपने आप को निरंतर कृष्ण सेवा में व्यस्त रख सकते हैं? उसका भी उत्तर वही है, जब भगवान के लिए ही सब कुछ, सभी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाएंगे तो निरंतर कृष्ण भावनामृत हो गए, सेवा में व्यक्त लग गए। भक्तों के लिए आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त करना निर्विशेषवादी से ज्यादा आसान क्यों है? क्योंकि निर्विशेषवादी कोरा चिंतन करते हैं, निराकार का चिंतन करना है,
अभी क्या चिंतन करें? अभी हम बोलेंगे कि भगवान का चिंतन कीजिए। आज का जो श्रृंगार हुआ है उसका फोटो देखिए आप पहले, और एकदम ध्यान से देखिए कि भगवान ने कौन से कलर का कपड़ा पहना है, पगड़ी में कौन से कलर के कपड़े पहने हैं भगवान ने, काला है, लाल है, हरा है, ऐसा। भगवान ने जो हाथ में जो बैंगल्स पहना है ना, कड़े या बैंगल जो भी बोलेंगे आप, वो कौन से कलर का है, क्या है। अभी आंखें बंद कीजिए और आप स्मरण कीजिए भगवान का, तो हमें जल्दी हो जाएगा। और निराकारवादी को बोलेंगे तुम तुम्हारा करो, निराकार का स्मरण करो, ये लोग हम भक्त का, भगवान का स्मरण करेंगे। गोपीनाथ को देखा है इन्होंने, उसका स्मरण करेंगे। कौन कर सकता है स्मरण, बताइए? भक्त ही कर सकते हैं, है ना। तो ये आसान विधि है मन को कंट्रोल करने की, इसलिए निर्विशेष द्वादशी आसान है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है प्रचारी सारे, इसमें तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें नॉर्मली यही है कि हमें प्रचार करना चाहिए और भक्ति योग सुनिश्चित है वह अत्यंत, और भगवान बोलते कि वह अंत में मुझी को प्राप्त करता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिए। उससे बढ़कर और कोई मेरा प्रिय भक्त नहीं जो प्रचार करता है, उससे बढ़कर, मतलब भगवान बोलते कि प्रचार करना चाहिए, है ना। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी किसी का कुछ प्रश्न है क्या? क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है। किसी का कुछ प्रश्न है आप में से? हाँ बोला, बोलिए बोलिए बोलिए। अमरीश कौन थे? ओके ओके, वो भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की स्टोरी आती है भागवतम में, कि एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि गए थे अम्बरीश महाराज के घर। और अम्बरीश महाराज कौन थे? अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के एक चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्होंने एकादशी व्रत किया था और दूसरे दिन पारण करना था। लेकिन जब घर में अतिथि आते हैं, पारण करना मतलब अभी हमें अन्न खा के, अन्न खाना है या भोजन करना है, ताकि कल भोजन नहीं किया था एकादशी होने की वजह से, है ना। एकादशी का कुछ फल खाया होगा या निर्जल, वो उन्होंने निर्जल किया था। तो पानी पिएंगे या कुछ फल और पानी खाएंगे या अन्न और पानी खाएंगे तो उनका निर्जल ब्रेक हो जाएगा, इसको बोलते पारण। उनको करना था, लेकिन अम्बरीश महाराज के घर में आ गए दुर्वासा। तो दुर्वासा मुनि बोले मैं नहा के आता हूँ, मुझे तुम खिला देना। तो फिर अतिथि आ गए बिना तिथि के। तो अभी जब तक अतिथि नहीं खाएंगे तब तक यजमान नहीं खा सकते, राजा नहीं खा सकता। तो लेकिन पारण का तो एक समय होता है कि सुबह 7 से 9 में आपको खाना है, ताकि आपका एकादशी का कल का उपवास छूट जाए। तो उनको लगा भाई दुर्वासा मेरे गेस्ट है, उनके पहले तो मैं नहीं खा सकता, लेकिन पारण होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को पूछा कि भाई ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ब्राह्मण बोले आप थोड़ा क्या कीजिए, पानी पी लीजिए तो आपका निर्जल ब्रेक हो जाएगा, और उससे एकादशी भी ब्रेक होगा और इनका अपमान भी नहीं होगा दुर्वासा की, कि आपने उनको खिलाए बगैर कुछ खा लिया करके। तो दुर्वासा मुनि चले गए, तो उधर पानी में पता नहीं क्या कर रहे थे, खेलते बैठे होंगे तो पता नहीं, है ना। बहुत देर वो स्नान करने के लिए गए तो आए नहीं, इनका पारण समय चला गया था। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को पूछ के थोड़ा जल पी लिया। तो दुर्वासा मुनि को पता चल गया कि भाई मैं घर में आने से पहले इसने जल पी लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं अतिथि हूँ, अतिथि से पहले तो कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुमने मेरा अपमान कर दिया, मैं खाने से पहले तुमने कुछ, तुम्हारा एकादशी ब्रेक कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा बाल निकाला और जमीन में फेंका, उससे एक राक्षस बना, और राक्षस को बोला इसको मार दो। क्यों? क्योंकि इसने पानी पी लिया मुझे पिलाए बगैर। तो अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे। तो अभी जो बताया कि सभी इंद्रिया वो भगवान की सेवा में लगाते थे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, भागे नहीं, कुछ नहीं हुआ, एक जगह बस हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान का सुदर्शन चक्र आया, उस राक्षस को मार दिया। तो ये कथा आता है। और फिर उसके बाद अम्बरीश महाराज को उन्होंने तो बचाया राक्षस को मार के, लेकिन दुर्वासा को मारने के लिए दुर्वासा के पीछे भागे। दुर्वासा इधर उधर भागे, शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, वो बोलते हमारे से हाथ नहीं होने वाला है, सुदर्शन चक्र हमारे भगवान का है। तो भगवान के पास चले गए, भगवान बोलते तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अभी वो भक्तों का ही तुम पाव पकड़ना पड़ेगा, तो सुदर्शन चक्र तुम्हें बचाएगा। फिर वो बाद में अम्बरीश महाराज का पाव पकड़ते, अम्बरीश महाराज बोलते भाई माफ कर दो इनको। तो ऐसे एक महान भक्त है अम्बरीश महाराज, जिनका उदाहरण, जिनका कथा आता है भागवतम में। ठीक है प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो बस एक ही है इसमें मेन आज का जो टॉपिक था उसमें, कि
सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसा नहीं कि बस श्रवण ही करना है, ऐसा नहीं कि बस जप ही करना है। तो खा तो लेते हम, जीवा को खाना तो लगा देते हैं, लेकिन उसे जब भी करना है जीवा से। वैसे हमें सभी करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो हमारे जैसे माताएं हैं तो कुकिंग करके भगवान को खिलाती है, फूलमाला बनाती है, साफ सुथरा करती है घर। तो घर भी भगवान का एक निवास स्थान है, ऐसा समझ के करेंगे तो भगवान का सेवा कर दिया ऐसा हो जाता है। लेकिन मंदिर में भी आके जिनका हेल्थ अच्छा है वो करेंगे तो अच्छा भी है। और दूसरा है कि प्रवचन, जिनको प्रवचन करना आता है, जैसे पौर्णमासी माता जी है, पूनम नाटू माता जी, वो प्रवचन करते हैं। जिनको प्रचार करना आता है वो प्रचार में लगाए, अपना पोस्ट पोजीशन यूज करके लोगों को भक्त बनाने में लगाए, वो भी सेवा है। अलग अलग है, कीर्तन सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते, तो कान भगवान की सेवा में लग गए। तो ये सब चीजें है, सब करना है हमें। ऐसा एक चीज से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, तो ये सब करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, ऐसा हमें बोला है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। ठीक है, धन्यवाद, आपने आपका मूल्यवान समय दिया। तो मिलते हैं अगले रविवार को। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु स्वामी शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी आप लीव कर सकते हैं।